गुरु गुरु जी आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बताओ सवाल क्या है। सर मैंने आपका वीडियो एक देखा था जो अखिलेश सिंह यादव के साथ में था आपका। कृष्ण भगवान के नाम कितने हैं अखिलेश यादव पूछ रहे थे, वो वीडियो देखा था। आपने कहा था उनसे कई हजारों नाम है, वो इतने एटीट्यूड में बोले थे अखिलेश यादव, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जीवन में उन्हें आना नहीं है। वो गुरु जी से ऐसे एटीट्यूड में बोले थे। जब आपने कहा था भगवान के कई नाम है, आगे वाला वीडियो हम देख नहीं पाए थे, वो आपने क्या बोला था आप बता दो हमें। भगवान के अनेक नाम है, बात सही है। भगवान का नाम है कृष्ण। नहीं वो वीडियो बता दो, उन्हें आपने क्या जवाब दिया था। यही बोला था हमने कि भगवान का नाम पहला कृष्ण ही है और भागवत जी में यही लिखा है। राधे राधे। एक महीना हो गया हमें, अब हम कल जाने वाले हैं गौरी गोपाल। गुरु जी आशीर्वाद दो। आशीर्वाद कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी मेरे पापा 2019 में शांत हो गए थे। उनके बाद में 2 साल बाद मेरे छोटे भाई शांत हो गए। उसके बाद में हमने पोथी पाठ करा दिया था। उसके बाद में अब 1 साल पहले मेरे बड़े भाई थे, वो भी शांत हो गए। मेरे बड़े भाई थे, 2 ही भाई थे मेरे, दोनों शांत हो गए। तो महाराज जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने पोथी पाठ करा दिया था, लेकिन जो भाई अब शांत हुए हैं ना, वो कभी कभी उनकी परछाई दिखती है घर के अंदर। सपने में भी बहुत आते हैं, बच्चों को भी दिखते हैं। थोड़ी परेशानी चल रही है घर में। ठीक हो जाएगी, सब भगवान ठीक करेंगे। कभी समय निकले तो गया जी श्राद्ध करने, पिंडदान इत्यादि। नहीं, जैसे मैं दोबारा पोथी पाठ कराना चाहूँ उनके नाम का, भाई के नाम का, करा सकते हैं। हमारी मैया है खाली अकेले घर के अंदर, वही करवाएंगे महाराज जी। ठीक है। तो मुझे आपसे ऊपर बात भी करनी है महाराज जी। अभी ऊपर बैठेंगे बात। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा ये कहना है कि एक मंदिर था हमारे घर के सामने हनुमान जी का, वो खंडर था, तो उसे चंदा मंग के सब महिलाएं सब बनाए। अब उसमें हम लोग जब मंदिर बन गया है तो उसमें भजन कीर्तन करते हैं, तो लोगों का कहना रहता है कि तुम लोग ढोंग करते हो यहाँ पे भजन करके। तो बोले क्या करें? तो वही सवाल करना है गुरुजी। वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे सोंग रचाते हो। तो बोले क्या करें? बोले यहाँ क्या करें? बोले मुर्गा लड़ाएं, नाटक करते हो, बोलते हैं सब बाजा उजा बजा के हम लोगों को परेशान करते हो, ऐसा बोलते हैं हम लोगों को। कौन है वो लोग? यही पड़ोस के लोग ही बोलते हैं। कहाँ से हो आप? मैं नागपुर से आई हूँ, महाराष्ट्र से। तो पड़ोसी परेशान करते हैं। हाँ करने दो, आप तो भजन किया करो। हाँ, भजन करने से मना करते हैं। तुम लोग रात में बैठते हो, हम लोगों को परेशानी होती है। तो ऐसा कितनी रात को बैठते हो? हम लोग 8 बजे बैठते हैं, 10 बजे उठ जाते हैं गुरुजी भजन करने के लिए। तो आप लोग ना शोर कम किया करो, बाहर आवाज कम जा। बोलते तुम देवी के गाना बजाते हो तो हमारे आंख पे देवी आती है, ऐसा बोलते हैं हम लोगों को। अच्छा, गाना भजन आप करते हो, देवी उनको आती है? हाँ, परेशान हो जाते हैं हम लोग। देवी जानबूझ के तुम लोग देवी का गाना गाते हो, सभी माताओं का गाना गाते हैं हम लोग। तो बोले भूत का गाना गाएंगे तो भूत आ जाएंगे उसके बाद। वही है गुरुजी, आप ही बताओ इनको क्या ऐसा करना, अगली बार चुड़ैल का गाना सुनाना ताकि चुड़ैल आ जाए इनके पास। बताओ गुरुजी, आप ही बताओ कि हम क्या करें। भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भजन करो, पर ऐसा हो ना कि रात के देखो 8 बजे कोई बच्चा पढ़ भी रहा होगा, डिस्टर्ब किसी को ना हो, ये भी बात बहुत सही है। कम स्लो आवाज में करते हैं, बाजा ही मत बजाओ। और आवाज कम कर लिया करो। और कितना आवाज कम करे, तो कुछ तो नहीं रहता है गुरुजी मंदिर में। थोड़ा आवाज कम करके अपना भजन करो, ठीक है, लोगों को भी डिस्टर्ब ना हो। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। जी। सब बोलते हैं कि घर में ज्यादा भगवान नहीं रखना चाहिए, तो ये माइक छोड़ दो, आप बोलो। हाँ, सब बोलते हैं कि घर में ज्यादा भगवान नहीं रखना चाहिए, तो ये बात मतलब सही है कि नहीं? ज्यादा भगवान मतलब कितने भगवान होते हैं? मतलब जैसे कि लड्डू गोपाल है, मेरे पास 3 लड्डू गोपाल हैं, जो एक राधा कृष्ण के साथ है, 2 अलग अलग हैं, और मेरे पास 3 शिव जी हैं। मतलब हर भगवान की 2-2, 3-3 मूर्तियां हैं, तो वो सही है या नहीं रखना? नहीं होनी चाहिए। अच्छा। एक है तो बहुत है। अच्छा, ठीक है,
एक ही बहुत है ना, ठीक है ठीक है। राधे राधे महाराज जी। जी। हम रीवा से आए हैं। हम एकादशी के व्रत रहते हैं, तो हमें लोग बोलते हैं कि गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा। मिलेगा। और महाराज जी हमारे द्वार में पीपल का पेड़ है, सही है। तो लोग बोलते हैं कि आपके घर का बरकत नहीं होगा, विध्वंस हो जाएगा। तो आपके घर में बरकत हो रही है कि नहीं, पहले ये बताओ। महाराज जी हो घर में कुछ भी नहीं था। हाँ। आज उन्हीं का सेवा करते, बजरंगबली का मेरे घर में मूर्ति स्थापना, छोटा सा मंदिर था, अभी तो मंदिर बन रहा है। तो लोग मेरे को यही बोलते हैं कि हमेशा ताना मारते हैं कि इसके घर पीपल का पेड़ है, मेरे पास जमीन नहीं है सर महाराज जी। पीपल का पेड़ जिनके घर के पास होता है, अक्सर वो घर और अधिक तरक्की करता है। हमारे पास लोग बोल, आप माइक छोड़ दो जी महाराज। हमारे घर में, हमारे अपने गांव में, हमारे अपने घर के पास भी एक पीपल का पेड़ है जी महाराज। और हम लोग ने पीपल की खूब सेवा की, जी जल चढ़ाना, दीपक जलाना, और आज उन्हीं पीपल भगवान मतलब वासुदेव भगवान की कृपा से सेवा की। उन्हीं की छाया में, जब उनकी छाया पड़ती है ना, तो घर में छत में उनकी ही छाया पड़ती है। उन्हीं की छत्र छाया से देखो आज आप सबकी सेवा ये दास अनिरुद्ध कर। यही मेरे साथ भी हुआ महाराज जी। मेरे पास पीपल कुछ भी नहीं जिसके घर था। के आसपास है वो घर में तरक्की जरूर होती है, लेकिन इतनी नेगेटिविटी फैला रखी है पीपल के नाम से कि पूछो ही मत। महाराज जी तो एक मेरे बेटे बेटा हैं जो आपको लाइफ में देख रहे हैं, इनको आशीर्वाद दे दीजिए। जिसके घर के आसपास पीपल है वो बस शाम को दिया जलाएं और सवेरे एक लोटा जल चढ़ाएं। यदि इतना करोगे तो वह पीपल आपको वह कृपा, वहाँ के देवी देवताओं का, जो उस पीपल में कहते पीपल में भगवान नारायण का वास होता है, इस कृपा से आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आप सोच नहीं पाओगे। ये पीपल की पूजा का फल है। पीपल में भगवान नारायण का वास होता है महाराज जी। जी बजरंगबली के पूजा करते हैं, वहीं पीपल के पेड़ के नीचे है। सही है, तो बोलते हैं कि बजरंगबली यहाँ से भाग गए, बजरंगबली नहीं है। कौन है फिर? चलो पड़ोसियों को बकबक करने दो, आप अपना करते रहो। राम राम गुरुजी। जी मेरा एक पर्सन है गुरुजी, मैं अभी यहाँ मंदिरा में आया हूँ, फिर भी परिक्रमा करते हुए भी राम राम रटता हूँ, घर पे भी राम राम रटता हूँ। इससे कोई दोस्त तो नहीं है ना, मुझे पहले खाता पीता था, वो भी छोड़ दिया एक्सीडेंट होने के बाद। सही है, अब नहीं खाना, छोड़ दिया सब। फिर ठीक है। सही राम राम रटना, अभी यहाँ राधा राधा कृष्ण कृष्ण रटू, ये तो गलत। नहीं, राम राम जपो। राम राम, यहाँ भी राम राम रटू गुरु। ठीक है, राम राम जपो घर पे भी, सब जगह। चलो और सबको मौका दो। राधे राधे गुरु जी। जी भगवान की दुआते सब कछुए, बस आशीर्वाद दो। अब ये बता दो मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कल ले बेटा आशीर्वाद पूरा है। और माँ? माँ भी राजी हैं। और लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। और लड़की के माँ वो बाप? कह रही है यहाँ चले माँ चल। और लड़की के माँ बाप? लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कछू राजी हैं। तो लड़की के माँ बाप, अब तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छुरा को तो ब्याह होना नहीं है, एक मिल गई है तो वो बोला बेटा अब जो मिल रही है मिल जाने दे। अब मैं तो तेरे यही सोच पिताजी रहा हूँ, तो जो इस मिल भाव रही से है बोल वही रहा आ है तू जाए। कर ले, क्योंकि तेरो ब्याह ऐसे होएगो ना है ना। प्यार तो है रो गुरु जी, बीच हाँ। में वही टांग अड़ा रहे हैं बस। कौन? बाकी लड़की के घर वाले, बाकी सब प्यार तो है रो है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी छोरी है जाएगी हैं? तो जब तुम्हारी बेटी होगी हाँ तो तुम अपनी बेटी का पक्ष लोगे कि नहीं? कहीं भी जाने दोगे? जा बेटी। ना 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 वो बात ना है। देखो गुरुजी, अगर हमारी भाई वो राजी होगी लड़की तो जो हम है, भेजेंगे। सुनो, वो जो लड़की है उसके माँ बाप का अधिकार नहीं है कि अपनी बेटी पे? अधिकार आता है गुरुजी। देखो वहां से हमने कह दी है, तू घर वाले ने राजी कर ले। हाँ। अब वो यूं कह रही ना अरे कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ, वो भागवे को तैयार है? वो भाग बेगूगा, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यूं कह रही है कौन कुंदा लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुन का रही है, मेरी मेरी सुन नहीं है वो तो। तुम्हारे तुमने बस में कर रखी है बात को? बिल्कुल। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूं करके, बस खेल खत्म है वहीं। अरे वो माँ बाप से भी तो एक बार पूछ लियो लाला। माँ बाप किन्ने राजी कर रहा हूँ, मना रहा हूँ गुरुजी, बहुत मान जाए तो सही तो है। मान जाए, नहीं बोलो छोरी तो भागवी को तैयार है। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। तो जहर काय को खवाएगो लाला? ना मानने तो कौन ना मान रहे हो? अगर दो को देंगे तो बुरा है। अब देखो वो तो कह रही है मेरे माँ बाप ना मानने, कोई बात ना, शादी कर लो तुम। चलो भैया, अब ये तुम जानो और तू लड़की के माँ बाप जाने।
तो फिर गुरुजी आशीर्वाद तो दे ही देते। आशीर्वाद तो हम ये देंगे कि आप सुखी रहें और वो लड़की के माँ बाप दुखी ना हो, बस। हाँ बस, जय हो गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं बंगाल से आई हूँ और मैंने ये सुना है कि जिसकी दीक्षा नहीं होती है वो राधा रानी या फिर कृष्ण के नाम नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं। क्योंकि मैं आज से 5-6 साल पहले मैं मानती, ये सच है कि मुझे लगता था कि कृष्ण भगवान सिर्फ प्रेम करती है, मुझे ये पता नहीं था कि वो किस तरीके से प्रेम करती है। जब मैंने आपकी ये जो सुना तब से मुझे पता चला कि वो क्या है, वो प्रेम क्या है। तो तब से मैंने उनके लिए इतना, मतलब मैं बता नहीं सकती मेरे अंदर क्या चलती है, क्योंकि मेरा दीक्षा नहीं हुई है, मेरा कोई गुरु भी नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने आज तक। हाँ तो दीक्षा ले लो और प्रेम से नाम जप करते रहो। मैंने नाम है? मैंने बस उनका नाम लेती हूँ, पर पता नहीं कि इसमें मेरे पाप लगते हैं क्या, या फिर नहीं नहीं, नाम लेने से पुण्य होता है, पाप छोड़ी। भगवान का नाम भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। कैसे भी नाम लो, नाम कल्याणकारी है सब प्रकार से। गुरुजी बस आपके मुंह से एक बात बता दो कि मैं क्या नाम लूं। आप अभी क्या जपते हैं? मैं तो राधे राधे बोलती हूँ। हाँ तो राधे कृष्ण बोलती रहो। राधे कृष्णा, ठीक है गुरुदेव, मैं आपको ही मानती हूँ। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मैं क्या करूँ? कहाँ लगता है? खाने में। दिन भर खाते हो? हाँ, खाते रह, दिन भर खाते हो? वैसे ही समझ लो। तो कितना खा जाते हो? जितना आप बोलो उतना खाऊंगा। जितना हम बोलेंगे उतना कैसे खा लोगे भाई? हाँ भाई, जितना आपके पेट में समाएगा उतना ही तो खाओगे। हम कह देंगे कि 1 कुंटल खा लो, थोड़ी खा पाओगे? नहीं। फिर इसलिए आप पेट भर के खा लो, है ना, यहाँ गले तक भर के खा लो, और खाने के बाद मन लगा के पढ़ो। ठीक है, पढ़ाई जरूरी है बेटा, मन लगाना मेरा जरूरी पढ़ाई है। में मन नहीं लगता तो मैं उसका क्या करूँ? नहीं लगता, लगाओ। कैसे लगाऊं? प्रैक्टिस, मन को समझाओ, अभ्यास। बट अभ्यास यानी तो कौन थे? बट मैं प्रैक्टिस हर रोज करता तो भी नहीं होता है। करो, आपका मन आपका गुलामों से कंट्रोल करना मुझे आपका याद धर्म नहीं है। रहता, मतलब जब मैं पढ़ाई करता तो मुझे मन क्या नहीं पढ़ते हो करता अभी? करने क्या में। पढ़ते हो अभी? कौन सी सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ मैथ्स, अलजेब्रा। तो अभी कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहाँ? स्कूल 10वीं 11वीं कहाँ हो? 10वीं में। ठीक है बेटा, मन लगा के पढ़ो। पढ़ाई में मन लगाना नहीं लगता, ये कोई प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न ही रॉन्ग है, गलत है। नहीं लगता, ये तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे लगता ही नहीं। नहीं लगता, लगाना पड़ता है। मेरा ध्यान भटक जाता है, मतलब कुछ कहाँ जाता है ध्यान? गाड़ियों में। कौन सी गाड़ी? रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी। तो आपके पास है रेंज रोवर? नहीं। जब है नहीं तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? बट मेहनत तो करना पड़ेगा। पहले पढ़ लिख लो, कमा लो, फिर आ जाएगी रेंज रोवर। इसमें क्या है यार, लड़कों का यही हाल है, या तो मन लड़कियों में जाता है, नहीं लड़कियों में नहीं, या गाड़ियों में जा रहा है। ये गाड़ी आजकल लड़के बैठ के क्या, अरे यार वो गाड़ी अच्छी है, हम काश वो। जब तुम्हारी अभी पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ लो। ऐसी रेंज रोवर तो 50 आके खड़ी हो जाएंगी। आप में काबिलियत होगी तो रेंज रोवर आ जाएगी, काबिलियत नहीं होगी तो ऐसे सपने देख देख के मर जाओगे। इसलिए बेटा सपनों में ना जिया करो, रियल जिया करो, मन लगा के पढ़ो। काबिलियत, जो व्यक्ति काबिल है ना वो सपने देखता नहीं है, सपने को ठीक ठीक साकार कर लेता है। साकार करने पे बिलीव करो, सपने देखने पर नहीं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जानकारी में तो पाप नहीं किया हूँ, एक पाप हुआ है। आहिरी बिरादरी से आता हूँ महाराज जी। मैं दूध गांव में बेचता था, पानी मिला के बहुत बेचा हूँ। ये पाप है कि सही है? पानी का धन पानी में और नाक कटे बेईमानी में। नहीं, सब लोग बोलते हैं कि आहिर बिरादरी अगर पानी मिला के दूध नहीं बेचेगा तो शुद्ध नहीं होगा दूध है। यही सब बोलते थे। ऐसी कौन सी परंपरा बना ली, पानी मिलाने से शुद्ध होता है? वाह। हाँ, तो पानी मिला के मैं बहुत बेचा हूँ दूध। तो 1 लीटर में कितना पानी? नहीं महाराज जी, जैसे बेचने जाता था साइकिल पे, एक तरफ पानी वाला डिब्बा, एक तरफ दूध वाला डिब्बा। हाँ, तो दूध निकाल के देता जा, जितना बेचता था पानी मिलाता जाता था।
अच्छा, आपका दूध उतने का उतना रहता था? दूध जैसे पानी बढ़ाता जाता था, जब कम होता तो था अच्छा, दूध लेने वाला देखता नहीं होगा कि तो बिल्कुल पतला है? नहीं, तो उनको बोल देता था ना, आज जैसे गाय भैंस पानी ज्यादा पी लिए, गाय पी लिए, उसमें थोड़ा दूध और मिला लेता था। आप ये बोल देते थे कि भैंस ज्यादा पानी पी गई। हाँ, यही तो दूध पतला हो गया। यही बता देता था। अच्छा गुरुजी, पाप है कि नहीं? आप बताओ कि पाप है कि नहीं? नहीं। किसी का बेईमानी से कमाया हुआ धन, भाई देखो सामने वाले ने तो पैसे दिए दूध के जी, और आपने दे दिया पानी जी, तो आप ही बताओ कि ये पाप है कि पुण्य है? नहीं, इसमें ये भी आता है ना कि सब बोलते हैं कि पानी नहीं मिलाओगे तो शुद्ध दूध नहीं होगा। अरे तो यादव बिरादरी से हो, पानी चलो पड़ेगा। यादव बिरादरी से हो तो चलो एक बूंद मिला दो। नेंग करना है तो एक बूंद मिला दो, ये छोड़ी कि तुम लीटरों से मिलाओ। नहीं तो ये तो बेईमानी है साहब। नहीं तो महाराज जी, पैसा भी कमाना था, दूध भी बढ़ाना था। तो ऐसी बेईमानी का पैसा सही है? नहीं सही तो नहीं, वही तो आपसे पूछना था, पाप है कि पाप है? ये घोर पाप है, नहीं मिलाना चाहिए जी महाराज, ये पाप नहीं करना चाहिए। राधे राधे महाराज। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, आप लोग बोलते हैं कि जो भक्ति भगत करता है उसका अकाल मृत्यु नहीं होता। मेरी लड़की गुरुजी खत्म हो गई। क्या हो गया उसको? गुरुजी वो पानी में डूब के खत्म हो गई। 10 फीट की गड्ढा था। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ सर। वो घूमने गई थी मकान मालकिन के साथ में। वहाँ हाथ पांव धोने लगे, पूरा ऊपर पानी था तो दोनों जन डूब गए। मालकिन भी डूब गई और वो भी डूब गई। 10 फीट का गड्ढा था? 10 फीट गड्ढा था, पानी भरा था? पानी भरा था। और भक्ति बहुत करती थी वो भी। कितने साल की थी? वो 11 साल की थी। कभी उसकी मम्मी नहीं करती थी ना लड्डू गोपाल को, तो वही सब कुछ करती थी, खिलाना नहलाना सब वही करती थी। इसलिए अपने हर बच्चे को तैरना जरूर सिखाना चाहिए। गुरुजी, लेकिन अभी कैसा है, नदी वगैरह में कोई नहाने जाता नहीं है। नहीं जाता, फिर भी तो गड्ढे में डूब गई ना। तैरना जानती तो नहीं डूबती। हाँ, इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाते हैं, और गुरुजी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी और अपने बेटे को तैरना जरूर सिखाओ। और गुरुजी जैसे सुन लो, जैसे अभी ये मैया बोली कि पंजाब में बाढ़ आई तो पूरी बस्ती बह गई, इनके पति बह गए, बच्चे बह गए। चलो बाढ़ आ गई, बह गए, पर जिनको तैरना आता था वो कैसे भी करके किनारे लग जाते हैं। जिनको तैरना नहीं आता उनके डूबने की संभावना 100% है, पर जिनको तैरना आता है उनके डूबने की संभावना केवल 5% है। इसलिए सबको हम कह रहे हैं, हमको भी तैरना आता है, और गुरुजी आप सबको भी चाहिए कि अपने बच्चों को तैरना, स्विमिंग जरूर सिखाएं। और गुरुजी, मैं ये देखता हूँ जो लोग भाव भगत कुछ नहीं करते हैं वो बल्कि गुरुजी बहुत आगे निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है बेटा। कई बार चीजें आज हम देखते हैं, हम पिछला नहीं जानते। हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं, वो कर्म हमें आज चुकाने पड़ते हैं। जो आज करेंगे अच्छा या बुरा, वो आगे देखने को आगे मिलेगा। गुरुजी, हम 2-4 महीना बहुत सही रहेंगे, उसके बाद फिर कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है। अभी मेरी बड़ी वाली लड़की की तबीयत खराब है। बेटे की नहीं, बड़े वाली लड़की का क्या मालूम क्या यहाँ हो गया है। तो दिखाओ डॉक्टर को। ठीक नहीं, कराया हूँ, दिखाया हूँ, चेक कराया हूँ। अब जो है बेटा बेटी उनमें ध्यान लगाओ, अर्थात उनका पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ उन्हें, और अपना मन भगवान में लगाओ। भगवान, ये मृत्यु लोक है, यहाँ तो देखो मौत बहाना लेके आती है अपने। देखो मृत्यु तो होनी। मैं मानता हूँ गुरुजी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं खाली यही पूछने वाला था कि जब भाव भक्त में जो लोग हैं उनका भी अकाल मृत्यु कैसे आ जाता है? भाई मरना पड़ता है, मौत किसी न किसी बहाने से आती ही है, और वो मौत अटल सत्य है। अभिमन्यु को भी मरना पड़ा था, इसलिए मौत छोड़ती नहीं है। कि सबसे निर्दयी कौन है? मृत्यु। वो ये नहीं देखती कि इसकी माँ है कि नहीं, इसका बच्चा है कि नहीं, इसका क्या है, ये जवान है कि बूढ़ा है। जो बच्चा पैदा होता है उसकी माँ मर जाती है,
मौत को इतनी भी दया नहीं आती कि इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। नहीं, वो मौत तो- बड़ी निर्दयी है। वो तो मानता हूँ गुरुजी। इसलिए मौत के आगे किसी का बस नहीं चलता। राधे 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 गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी एक प्रश्न ये था कि जैसे मैं घर पे युगल सरकार की सेवा करती हूँ, राधा रानी और लड्डू गोपाल की, तो कभी किसी वजह से या घर के कामों की वजह से या कहीं जाना हुआ, सेवा अगर सही से नहीं हुई या जल्दी में हुई, तो उस दिन पूरे दिन गुरुजी ऐसे अंदर से भाव आता है कि कुछ अपराध हो गया है आज। कोई अपराध नहीं होता। भगवान पूजा के नियम के भूखे नहीं हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। उस प्रेम से की गई हर प्रकार की पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसे गुरुजी मैं कहीं भी चली जाऊं लेकिन मन में चिंतन हमेशा वृंदावन और प्रिया अच्छा जी, लालजू, मतलब कहीं भी जाऊं चिंतन जो दिमाग है वो सिर्फ वहीं रहता है। सही है, भगवान में लगना अच्छी बात है। और गुरुजी एक माला का नियम बता दीजिए। जैसे माला करती हूँ तो माला के मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें नियम होते हैं? प्रेम से माला ऐसे जपते हैं, माला ऐसे पकड़ते हैं, बीच की उंगली माला को खिसकाती है ऐसे, तो एक माला पूरी होने पे माला पलट जाती है। ये पलट गई जी। नहीं गुरुजी, ये पूछना चाह रही हूँ कि माला अपने घर में जैसे मंदिर में बैठ के कर सकते हैं या कहाँ दूसरे के घर में बैठ के करोगे? नहीं नहीं, जैसे जो काउंटर है उस पे तो हम चलते फिरते कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन माला हम वैसे नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ पूछना चाहिए। कोई बात नहीं, चलते फिरते जपो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। प्रभु जी राधे राधे। आपका दर्शन हो गया, धन्य हो गया। एक प्रश्न था नहीं, प्रश्न बन गया। जैसे हर अस्पताल में एक ओपीडी होता है और बीमार आदमी का बीमारी ज़्यादा है तो डॉक्टर सारा दिन तो उसके ऊपर निर्भर नहीं रहता। एक बार चेक किया, कोई बोल दिया कि ओपीडी के में कल परसों फिर आना, हफ्ते का रेंज दे दिया। ये तो क्या आपके प्रश्नावली में ओपीडी का ऐसा केस नहीं है कि एक बीमार आदमी 2-4 दिन आपसे प्रश्नावली करे तो ज़्यादा अति उत्तम उसको लाभ मिले? तो बीमार आदमी हमारे पास क्यों आए? डॉक्टर के पास जाए ना। नहीं तो मानसिक बीमारी तो आपसे ही दूर होगी। तो बताओ आपको क्या बीमारी है? एक बंदा आपका कथा सुनते सुनते बावरा हो गया, मेरे साथ आया और व्यापार उसका बहुत बढ़िया, व्यापार बहुत ढंग से करता, परिवार का पालन करता है। और मेरे आने का ये मेरे को दोष लगे कि वो रात में आपकी कथा सुनता है और नींद आ गई तो सो गए, नहीं तो सुबह फिर खड़ा हो जाता है। और उसके अंदर कैसी आपके प्रेम की भक्ति जग गई कि उसको कोई शरीर में थकान और कोई कमजोरी भी महसूस। लेकिन उसकी पत्नी का कहना है कि ये वृंदावन धाम नहीं, ये पागल धाम है। और मेरे को दोष लगा रहे कि इनके साथ तो कभी जीवन में जाना नहीं। वो आए हैं क्या? एक बार आए और ना आके भी मैं हर महीने आता हूँ यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा करने, तो आपके लिए सेवा जरूर यहाँ भेजता है किसी न किसी रूप में, कैसा भी। उनको एक बार बोलना कि वो आए और मिले, बात करें। आपसे मुलाकात एक बार आया तभी से ये हाल हुआ। तो इसीलिए मैंने बोला कि प्रश्नावली में मेरे पास मैं आपसे बात करना चाहूँ, आप मुझे समय दें तो मैं सारी रात मेरी प्रश्नावली खत्म नहीं होगी। अर्थात इसलिए मैंने बोला कि इसकी एक ओपीडी भी होना आपके डिपार्टमेंट में बहुत जरूरी। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राधे। हाँ चलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। जय श्री मन्नार जी। गुरुजी, मैं पिछली बार 2 साल पहले आपसे नाम दीक्षा लेके गई थी, तो जब भी मैं आई आश्रम में मेरे जब भी पर्स खुआ 2000, जब 2100 रुपये खुए थे। और आज मैं इस आश्रम में फिर आई, घर से अकेली आई हूँ। आज मेरे पर्स में सब कुछ था, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ था, सब श्रृंगार का सामान, सब चीज। आते ही वो फिर खो गया। तो पर्स कहाँ रख दिया आपने? पर्स में लाके यही खम्मा के पास बैठी थी और बैग उठा के चली गई उधर आश्रम में और यहीं रह गया। तो भाई ऐसे बैग छोड़ के जाओगी तो चोर तो यहाँ घूम ही रहे हैं ढेर सारे। नहीं हो गिर, ये ऐसे क्या बात है? मुझ में क्या कमी है? मुझ में क्या दोष है बाबा? कमी नहीं है, लापरवाही। यहाँ चोर इतने ज्यादा हैं जहाँ पब्लिक होती है। अब यहाँ भी आप लोग हो ना, यहाँ 4-6 चोर घूम रहे होंगे, जरा भी आपकी लापरवाही हुई बैग लेके भाग जाते हैं। कितना पकड़े चोर को, कहाँ से पकड़े बताओ? और बहुत टेंशन रहती है, घर में राड़ रहती है, पता ना क्या बात है, मेरी तो समझ में ना आ रही कुछ भी। टेंशन तो कथा सुन के दूर हो जाएगी। मैं तो कथा सुनती हूँ गुरुजी। कथा सुनो, भगवान का नाम जपो। चलो अब जिनको मिलना है ऊपर चलो, मिलेंगे सबको ऊपर मंदिर में। चलो आज के लिए इतना ही।
जय गौरी गोपाल, शुभ रात्रि।